सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ हिंदी की एक नई कक्षा लेकर के। और आज की कक्षा में हम एक कविता पढ़ने वाले हैं। उस कविता का नाम है सर्कस। सर्कस तो आप सबने देखी होगी, सुना होगा, किसी ने मजेदार सर्कस के मजे भी लिए होंगे। तो चलिए आज एक ऐसे ही सर्कस के बारे में हम पढ़ते हैं कविता के माध्यम से और उसकी रोचक तत्वों को जानते हैं और एंजॉय करते हैं। तो कविता जो है, इस कविता में सर्कस के सहारे मनुष्य के द्वारा पशु पक्षियों की स्वतंत्रता छीनने का चित्रण बहुत ही भावपूर्ण ढंग से किया गया है। तो आइए कविता पढ़ें। मतलब इस कविता में जो जानवर हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके जीवन को एक बंदी बना करके रखने जैसा है। उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है एक सर्कस में, उनको लोगों को हंसाने के लिए मात्र। तो चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं ना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा। आया तब एक बछेड़ा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है, किंतु सियार वह बना हुआ है, यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है, छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया, अपने को भी भूल गया है, आती इस पर दया मुझे है। देखिए, तो इस कविता में जो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं सर्कस में, उसके बारे में भली भांति भावभीनी भावनाओं का इस्तेमाल करके समझाया गया है। और वह इस प्रकार समझाया गया है कि एक दिन जब एक बच्चा सर्कस में गया, कौतूहल के बस में अर्थात उत्सुकता के कारण उसको बहुत उत्सुकता थी कि मुझे सर्कस में जाना है, सर्कस देखना है। तो वह सर्कस में गया और उसने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्यायाम हो रहे थे, कसरत हो रही थी, जानवरों का इस्तेमाल हो रहा था, है। और वहां उसने देखा एक बड़ा सा बंदर आया और उसने झटपट से लैंप जला करके पुस्तक खोल ली, मानो जैसे वह पढ़ रहा हो। फिर मैना यूं बोली, हाजुर है हुजूर का घोड़ा। फिर मैना ने बोला, हाजिर है अब हुजूर का घोड़ा। फिर चौंक उठाया उसने कोड़ा। तब एक क्या हुआ, एक बछेड़ा आया और बंदर उस पर चढ़कर उसने उसको काबू करके अपने अनुसार घुमाया। फिर एक मनुष्य अंत में आया। फिर कौन आता है भाई? फिर एक मनुष्य आता है, आप देख सकते हैं ना ये मनुष्य। और एक सिंह को लाया, मतलब एक शेर को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई। अब मनुष्य और शेर की लड़ाई होती है। अब लड़ाई ऐसी होती है कि देखने वाला जो बालक है उसको बहुत ही मजा आता है। फिर इस तरीके से लड़ाई होती है कि उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। अब लड़ाई होते होते आखिर में क्या होता है? नर यानी मनुष्य, नाहर यानी सिंह, शेर को अपने वश में कर लेता है। क्योंकि वश में कैसे कर पाता है? क्योंकि इस शेर को बचपन में ही पकड़ लिया गया था एक पिंजरे में, और उस पिंजरे में रहते रहते यह भूल चुका है कि इसकी असली पहचान क्या है। यह तो एक पिंजरे में बंद सियार के जैसे बन गया है अब, क्योंकि इसको इस मनुष्य से डर लगता है और यह एक सर्कस का, हंसी का
पात्र बनकर रह गया है। अब क्योंकि इसे मार मार कर ये सारी गतिविधियां सिखाई गई हैं, इन गतिविधियों को सीखने के लिए यह पिटाई खाता है और अपना असली अस्तित्व को भूल जाता है। एक गीदड़ की भांति एक पिंजरे में बंद रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। और इस प्रकार हमें यह समझ में आता है कि जो सर्कस में जो जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो चिड़िया, घोड़े, गाय, शेर, बंदर, वो सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, भालू, ये सारे बचपन में ही पकड़ लिए जाते हैं और इनकी जो है इनकी ट्रेनिंग की जाती है, मार मार के ट्रेनिंग की जाती है, जिनसे इनको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, रोते हैं, डरते हैं और पिटाई के डर से फिर यह उन मनुष्यों की बात मानना डर के मारे शुरू कर देते हैं। और फिर ऐसा जब भी सर्कस में नर यानी मनुष्य उनको कोई काम करने को कमांड करता है तो यह मजबूरन डरवश, पिटाई के डरवश यह उनकी बात सुनते हैं और उनकी बात मानने के बाद उनका काम करके लोगों को हंसाते हैं। हमें यह सब देख करके हंसी तो अवश्य आती है, किंतु इसके पीछे जो जानवरों के दिल में उनके अंदर जो डर है, दर्द है, उनकी जो मार्मिक स्थिति है, उनका दुख हम नहीं देख पाते। उनके करतब देख करके हम हंसते हैं, लेकिन उनका असली जीवन वास्तव में कितना संकट, कष्ट और दर्द भरा है यह हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते और सर्कस को मजे से एंजॉय करते हुए खुश रहते हैं। तो इस कविता से बच्चों हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने यह सीखा कि हमें जानवरों के दर्द को, उनके दुख को, उनको दिए जाने वाले कष्ट को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। सर्कस में हम हंसते हैं, लेकिन उन्हें दिए जाने वाली प्रताड़ना से हम अनजान हैं, जिसे हमें समझना चाहिए और मात्र अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी थोड़ी देर की हंसी के लिए हमें जानवरों पर कोड़े नहीं बरसाने चाहिए, उनकी भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। यह सीख के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।